Okay, please let me know if my screen is visible to you. यस अभिषेक, आपका जो भी डाउट है सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप क्लास के एंड तक रहना, सारे डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे। ओके, प्लीज़ बता दीजिए पीपीटी विजिबल है क्लियरली? Okay, thank you so much. Before we start, I would like to introduce myself. My name is Sameep Jain and मैं फार्मा माइंड्स में लास्ट 1 ईयर से हूँ। लास्ट ईयर मैंने फार्माकोग्नोसी डील किया था एंड सिमिलरली इस साल भी हम फार्माकोग्नोसी ही डील करेंगे, ठीक है? तो बिफोर आई स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, कौन सी बुक हमें रिकमेंड करनी चाहिए। सो इज़ माई वॉइस नॉट ऑडिबल? ओके, तो सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले एक थॉट फॉर द डे मैंने यहाँ पर लिखा है, नेवर गिव अप ऑन समथिंग यू कैन नॉट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो उस चीज़ को पाने का आपको जो जुनून है वो हमेशा रहना चाहिए। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए उस चीज़ को पाने में, उस चीज़ की रेस में। आप सब क्या चाहते हो? आप सब यही चाहते हो कि जी पैट क्वालिफाई हो, हम नाइपर में पढ़ें अच्छे से, ठीक है? तो उसके लिए एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है एंड किसी भी दिन गिव अप नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट इज फार्माकोग्नोसी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन जी पैट आर 10। तो 10 क्वेश्चंस जो हैं फार्माकोग्नोसी से पूछे जाते हैं इन जी पैट, ठीक है? दीज 10 क्वेश्चंस आर वर्थ 40 मार्क्स। किसी को लग सकता है कि यार 10 ही क्वेश्चन तो हैं, तो हम फार्माकोग्नोसी को इतना डिटेल में क्यों पढ़ें, ठीक है? वो 10 क्वेश्चन विल कॉस्ट यू 40 मार्क्स एंड ट्रस्ट मी इन जी पैट इवन 1 मार्क्स मैटर अ लॉट। एक मार्क्स से लोगों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, लोगों का क्वालिफिकेशन रुक जाता है, एक नंबर की अहमियत होती है। तो यहाँ पर तो फिर भी 40 नंबर हैं, 40 मार्क्स हैं, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट के लिए जी पैट। तो उसमें हमको मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री मतलब किन किन साइंटिस्ट ने फार्माकोग्नोसी को क्या क्या योगदान दिया। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इससे आप क्या समझते हो? इससे हम समझते हैं कि पुराने ज़माने में क्या क्या मेडिसिनल सिस्टम्स थे, लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी सिस्टम। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी हुई होंगी। जो 4th सेम में है उसने भी पढ़ी होंगी, जो 5th में है उसने भी पढ़ी होंगी। जो और छोटा है 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर का है वो पढ़ लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्माकोग्नोसी। देन वी सी केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं पाथवेज। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते होगे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ऐसे ही फार्माकोग्नोसी में भी कुछ पाथवेज पढ़ना पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है? तो वो आते हैं इन केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अगर किसी को मालूम है कि सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी के ब्रह्मास्त्र, जिसको हम बोलते हैं एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स एंड रेजिन्स। ये क्या हैं? ये फार्माकोग्नोसी के ब्रह्मास्त्र कहलाते हैं। मतलब फार्माकोग्नोसी में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, अगर कोग्नोसी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 6 to 7 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से देखने मिलते हैं। आई कैन सी कुछ कमेंट्स आए हैं। शिकमिक एसिड पाथवे, यस। क्रेब्स साइकिल इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, क्रेब्स साइकिल इज अ प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। मेवालोनिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे,
जी हाँ, ये सारे जो पाथवे हैं ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज, जबकि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, दीज ऑल आर प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। ओके, तो हमने ये देख लिया कोगनोसी में क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। ओके, ये जो टॉपिक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक हैं जो नीचे लिखे हुए हैं दे आर कॉल्ड एज द ब्रह्मास्त्र ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें है अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स एंड रेजिन्स। ओके, चलो आगे देखते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैनिन, लेकिन टैनिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम ये जानें व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। सो फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस विच डील्स विथ द सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें ये टर्म क्रूड ड्रग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि नॉर्मल ड्रग की स्टडी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी कर लेते हैं, सारे स्ट्रक्चर वगैरह, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सारी चीज़ों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। लेकिन क्रूड ड्रग की स्टडी, क्रूड ड्रग मतलब ओरिजिनल फॉर्म में जैसे ड्रग ऑब्टेन होती है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लौंग। हर किसी ने लौंग देखी है, कैसी होती है, हर किसी ने खाई भी होगी, टेस्ट भी करी होगी कि लौंग कैसी होती है। व्हाट इज लौंग? लौंग इज कॉल्ड एज क्लोव। क्लोव क्या है? क्लोव एक क्रूड ड्रग है। उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है यूजीनॉल। तो यूजीनॉल इज अ ड्रग, यूजीनॉल इज अ केमिकल जो हमको हेल्प करेगा हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने में। मेनली यूजीनॉल एक डेंटल एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। कभी भी दांत में दर्द रहता है तो क्लोव को चबाने से वो दर्द में रिलीफ आता है। ठीक है, तो उसके अंदर का जो यूजीनॉल है वो क्या करता है, वो उस दांत के दर्द को रिलीफ देता है। जबकि क्लोव जो एक्चुअली एक क्रूड ड्रग है वो क्या करता है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टोर करता है। उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम है यूजीनॉल, EUGENOL। यूजीनॉल इज द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव। क्लोव मीन्स लौंग। ठीक है, यूजीनॉल क्या करता है, हमारे दांत के दर्द को ठीक करता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ यूजीनॉल की स्टडी नहीं करनी, हमको पूरे क्लोव की स्टडी करनी है कि क्लोव में एक्चुअली वो यूजीनॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, किस एरिया में प्रेजेंट होता है, क्लोव की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी माइक्रोस्कोपी कैसी है। ये सारी चीज़ों के साथ हम डील करते हैं इन दिस सब्जेक्ट विच इज फार्माकोग्नोसी। ओके, तो हम देखते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग इज अ केमिकल एजेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। चार चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला है ट्रीटमेंट, दूसरा है प्रिवेंशन, तीसरा है डायग्नोसिस एंड चौथा है मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट किसका होता है? किसी भी डिजीज़ का होता है। आपको बुखार आया, आपने पैरासीटामोल खाई, उसका ट्रीटमेंट हो गया। प्रिवेंशन मतलब हम ड्रग पहले से ले लेते हैं जिससे हमको वो डिजीज़ ना हो। जैसे बरसात के टाइम पे मच्छर हो जाते हैं, ठीक है, मलेरिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उससे बचने के लिए हम सब क्या करते हैं? प्रिवेंशन करते हैं। हम ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, गुड नाइट, ऑल आउट, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं वो लगाते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाते हैं। काफ़ी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं जिससे मलेरिया ना हो पाए। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस। किसी भी ड्रग का यूज़ डायग्नोसिस के लिए भी हो सकता है। जैसे आप कोलॉजी में एक बहुत फेमस एग्जांपल पढ़ोगे ऑफ इड्रोफोनियम क्लोराइड। कोई बता सकता है इड्रोफोनियम क्लोराइड किसके डायग्नोसिस के लिए यूज होती है? देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब किसी भी डिजीज को मैनेज करना। कई डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली ट्रीट नहीं हो पाते। यस, सही आंसर आया है माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, हम मैनेजमेंट देख रहे थे। कई डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली क्योर या कंप्लीटली ट्रीट नहीं हो पाते, उसको हमें एक मैनेज्ड लेवल पर मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, डायबिटीज कैन बी मैनेज्ड। ओके, फिर यहाँ पे दो और टर्म्स लिखी हैं, एक है डिजीज, एक है डिसऑर्डर। डिजीज मतलब
जो चीज़ कंप्लीटली क्योर हो जाए, डिसऑर्डर मतलब जो चीज़ कंप्लीटली क्योर ना हो पाए, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, एक डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ डिजीज़ नहीं है। मलेरिया, जॉन्डिस, रेगुलर फीवर, ये सब क्या हैं, ये सब डिजीज़ हैं, ये क्योर हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कैन बी डन ऑफ अ डिजीज़, मैनेजमेंट कैन बी डन ऑफ अ डिसऑर्डर। डिजीज मैनेज नहीं होता, डिसऑर्डर ट्रीट नहीं होता, ठीक है। डिसऑर्डर हमेशा मैनेज होगा, डिजीज ट्रीट होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको। तो हम आगे देखते हैं। फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब ये आयुर्वेदा का एक अहम पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, which concerns with the natural therapy or naturopathy as well as treatment of diseases by crude drug। आयुर्वेदा सबको पता है, आयुर्वेदा में क्या होता है, हम आयुर्वेदा में मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन यूज नहीं करते। आयुर्वेदा में क्या होता है, क्रूड ड्रग के पाउडर्स या उसी की वटी बना देते हैं, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या यूज होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज नहीं होके पूरी की पूरी क्रूड ड्रग का यूज होता है। किसमें, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, क्रूड ड्रग का यूज होता है, ना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। आयुर्वेदा के अनुसार यूजिनॉल सिर्फ यूज नहीं करेंगे, पूरी क्लोव यूज करेंगे जिससे हमारे दांत का दर्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फार्माकोग्नोसी ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स बाय सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक HPLC, HPTLC spectroscopy, and also involves the study of pharmacological uses by the help of in vitro and in vivo experimental animal models। फार्माकोग्नोसी क्या है, प्राचीन आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस, मतलब मॉडर्न फार्माकोलॉजी एंड एंशिएंट आयुर्वेद के बीच में एक ब्रिज है या एक लिंक है, ठीक है। हम इसमें फाइटोकेमिकल की भी स्टडी करते हैं, जैसे HPLC टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई भी क्रूड ड्रग लिया, उसमें 3 या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हमको पता लगाना है कि किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन या वैल्यू कितनी है, तो हम ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमको किसी भी ड्रग के बारे में पता लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो या इन वीवो एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो मेनली किस में होता है, फार्माकोलॉजी में होता है, मतलब हम उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज भी कर सकते हैं। इन विट्रो और इन वीवो, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज इन विट्रो, व्हाट इज इन वीवो। इनसाइड द ह्यूमन एंड अदर परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, ठीक है। इन वीवो मतलब ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिक पाथवे की, तो मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ से आया, मेटाबोलाइट क्या होता है, ठीक है। मेटाबोलाइट मतलब आपने देखा होगा कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट हमको शुगर देती है, फूड देती है, ग्लूकोज देती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, हमने पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बचपन से पढ़ा है, ठीक है। क्या बनता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, उसकी हेल्प से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हम प्लांट को देंगे तो क्या बनता है, वो ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है ना। वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ फूड। तो अब जो प्लांट में स्टोरेज होती है ना, वो दो टाइप से हो सकती हैं। पहला हो सकता है इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरा हो सकता है इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एक्सक्यूज मी, वो सब कहाँ पर आती हैं, वो सब आती हैं इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उसका क्या एग्जांपल लेंगे हम, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, ठीक है। इसके साथ साथ और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, हम सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है।
तो आज जो हम मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखने जा रहे हैं वो है टैनिन। ठीक है, अब इसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं ना, प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ही उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट में थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ही थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो वो प्लांट या जो भी मेटाबोलाइट है वो हमको क्योर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट से हम क्योर नहीं हो सकते। चलो तो हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, जिसका नाम है टैनिन्स। यस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसी सिंथेसिस को हम पढ़ते हैं इन केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट या फिर सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे में क्या पढ़ते हैं कि कैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्जन हो सकता है। चलो तो अब हम आ जाते हैं टैनिन पर। ठीक है, अब हर किसी ने ये प्लांट तो देखा होगा। कौन सा प्लांट है ये है आंवला। कौन सा प्लांट है? ये है आंवला। ओके, कोई बताएगा ये कौन सी ट्री है? विच ट्री इज दिस वन? एनीवन नोस? यस, दिस इज द अशोका ट्री। कौन सी ट्री है ये? अशोक का पेड़ बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये आपने कई जगह पर देखी होंगी। और ये कौन सी ट्री है? दिस इज द अर्जुना ट्री। ओके, तो ये फोटो यहाँ पे क्यों लगी है? बिकॉज दीज ट्रीज या दीज प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ टैनिन्स। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो किस टाइप के या किस नेचर के होते हैं? वो टैनिन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टैनिन्स एक्चुअली क्या होते हैं। टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनस डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव। कैसे डेरिवेटिव? जो नेचर में ऑर्गेनिक हो और नॉन नाइट्रोजिनस हो। नॉन नाइट्रोजिनस मतलब उसमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस नहीं हो। और किस नेचर के हो? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। किसके डेरिवेटिव रहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है टैनिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, ऑप्शन सही क्या रहेगा? पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। देन they form colloidal solution with water and a non-crystalline substance। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या वाटर के साथ ये एक कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। इन सोल्यूशन दे शो एसिडिक रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल। इसमें फिनॉल होता है जिसके कारण ये क्या करते हैं? सोल्यूशन में एक एसिडिक रिएक्शन शो करते हैं। कैसा रिएक्शन? एसिडिक रिएक्शन। किसकी वजह से? फिनॉल की वजह से। फिनॉल की वजह से एसिडिक रिएक्शन शो करते हैं। फिर दे आर सॉल्यूबल इन अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड डाइल्यूट एल्कलाइज। ये अल्कोहल में, ग्लिसरीन में और डाइल्यूट एल्कलाई मतलब डाइल्यूट बेस में सॉल्यूबल होते हैं। दे आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट एसीटोन। यहाँ पे आ गया एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल नहीं होंगे। दे आर इनसॉल्यूबल इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट फॉर एसीटोन एंड अल्कोहल भी। ठीक है, अल्कोहल में तो सॉल्यूबल होते हैं, उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ एसीटोन में सॉल्यूबल होंगे। बाकी किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल नहीं होंगे। देन टैनिन एग्जिबिट सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन हैं? यहाँ पर लिखे हुए हैं। सोल्यूशन ऑफ टैनिन्स प्रेसिपिटेट जिलेटिन एंड एल्कलॉइड। जो टैनिन के सोल्यूशन होते हैं वो जिलेटिन को और एल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक सोल्यूशन है, इसके नीचे कोई भी चीज़ का सेटल डाउन हो जाना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेसिपिटेट। ठीक है,
तो जो टैनिन का सोल्यूशन होता है वो किसको प्रेसिपिटेट कर देता है, जेलेटिन को प्रेसिपिटेट कर देता है और एल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट कर देता है। ओके, नेक्स्ट, दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड। किससे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं? सॉल्ट ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड, मतलब कॉपर, टिन और लेड के जो सॉल्ट होंगे उससे ये जो कंपाउंड्स हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। किसको कर देते हैं? जेलेटिन और एल्कलॉइड को कर देते हैं, जबकि सॉल्ट ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड इससे हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं रखना है। देन दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड सोल्यूशन। इन 3 चीज़ों के अलावा भी ये स्ट्रॉन्ग पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड के सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ओके, पहला पॉइंट है वो बताता है कि ये किसको प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट हैं ये बता रहे हैं कि जो हमारा टैनिन है वो किससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, दे शो कलर्ड रिएक्शन विथ आयरन सॉल्ट। आयरन के सॉल्ट के साथ ये कलर्ड रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे कि फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ ये कौन सा कलर शो करते हैं? ब्लूइश ब्लैक या ब्राउनिश ग्रीन कलर। ठीक है, देन फेरीसाइनाइड। फेरीसाइनाइड के साथ, फेरीसाइनाइड विथ अमोनिया, मतलब फेरीसाइनाइड सोल्यूशन में अगर अमोनिया है तो ये कौन सा कलर शो करेंगे? डीप ब्लू कलर शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, इस स्लाइड में जितनी चीज़ देखी हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बट मेक इट क्विक। Sir, are tannins soluble in water? यस, टैनिन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि टैनिन्स में क्या होता है? OH ग्रुप होता है। ओके, OH ग्रुप के कारण क्या होता है? वाटर के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अफान सैयद, प्लीज रिपीट दिस पॉइंट। विच पॉइंट? ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हो क्या आप? ये प्रेसिपिटेटेड वाले पॉइंट। ओके, देखो, टैनिन का जो सोल्यूशन होता है ना वो जेलेटिन और एल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, मतलब अगर एक बीकर हमने लिया, ठीक है, इसमें हमने एक टैनिन का सोल्यूशन भरा है। ओके, इसमें अगर हम क्या ऐड कर देंगे? जेलेटिन या एल्कलॉइड ऐड कर देंगे तो वो नीचे जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या? जेलेटिन या एल्कलॉइड नीचे जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो क्या बताते हैं कि टैनिन खुद किस चीज़ से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। मतलब अगर ये सेकंड बीकर है, इसमें कॉपर, टिन या लेड का कोई सॉल्ट है, सपोज इसमें CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट हुआ, इसमें सपोज CuSO4 है और हमने कोई टैनिन ऐड किया तो नीचे जाकर वो टैनिन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर साथ ही में इसमें अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक और हम बीकर ले लेते हैं, एक ये बीकर हो गया, इसमें क्या है? इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसमें, और अगर हमने इसमें टैनिन डाल दिया तो नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा किसका? टैनिन का। Yes, tannins are soluble in organic solvents like alcohol जो रहेंगे, बेसिक अल्कोहल्स लाइक इथेनॉल, उसमें सॉल्यूबल होगा और उसके अलावा सिर्फ एसीटोन में सॉल्यूबल होगा, नो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। टैनिन अंडरगो कलर रिएक्शन विथ आयरन सॉल्ट्स ऑफ आयरन ओनली। जी हाँ, टैनिन का जो कलर्ड रिएक्शन होता है वो आयरन के सॉल्ट के साथ ही देखने को मिलता है, जैसे फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लूइश ब्लैक या ब्राउनिश ग्रीन,
फेरिसाइनाइड विथ अमोनिया के साथ डीप ब्लू। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं टैनिन को कैसे क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, टैनिन्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला टैनिन जो टाइप आता है वो होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। हाइड्रोलाइज से आप क्या मतलब समझ रहे हो? व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोलाइज? ये जो टैनिन होते हैं ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, किससे? एसिड से या फिर एंजाइम से। और हाइड्रोलाइज होके क्या देते हैं? ये देते हैं गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड। हाइड्रोलाइज होके दो चीज़ें देंगे, पहला होगा गैलिक एसिड, दूसरा होगा इलाजिक एसिड। किससे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं? एसिड और एंजाइम से। हाइड्रोलाइज होके क्या देते हैं? गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड। फिर ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गैलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू पायरोगैलॉल। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं गैलिक एसिड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोगैलॉल में। ओके, नेक्स्ट, दे रिस्पॉन्ड टू फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन एंड गिव्स ब्लू कलर। फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन, फेरिक क्लोराइड फिर क्या हो गया? आयरन का सॉल्ट हो गया। आयरन के सॉल्ट के साथ ये कौन सा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। ब्लू कलर देते हैं, ये कैसे याद रख सकते हो? आप याद रख लो हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर का कलर कौन सा होता है? ब्लू। तो जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होंगे वो फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ब्लू कलर देंगे। ड्राई डिस्टिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर। अगर स्टीम आया तो डिस्टिलेशन ड्राई कैसे होगा? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ट्रिक। अब अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि सर इतना सारा कैसे याद रख सकते हैं? तो इतना सारा इसी तरह की ट्रिक बना के हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में कौन कौन सी ड्रग आती हैं उसकी एक ट्रिक है, हाय अर्जुना माय MBA टॉपर। ठीक है, सोचो आप कहाँ चले गए, आपका GPAT क्वालिफाई हो गया, आपका नाइपर क्वालिफाई हो गया। आप नाइपर में क्या पढ़ रहे हो? फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल MBA। आपकी क्लास में कोई बंदा है जिसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है उसका? अर्जुन नाम है उसका। ठीक है, वो कौन है? आपकी क्लास का टॉपर है और आपने उसको क्या बोल दिया? हाय बोल दिया। तो हाय अर्जुना माय MBA टॉपर। हाय से क्या आ जाएगा? हाय मीन्स हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। अर्जुना, अर्जुना मतलब अर्जुना का पेड़, अर्जुना प्लांट। माय, माय से क्या आता है? माइरोबैलन। क्या आता है माय से? माइरोबैलन। फिर MBA, MBA से क्या आएगा? M से फिर से आप माइरोबैलन भी लिख सकते हो। ठीक है, B फॉर बहेरा एंड जो एक और A आया है दिस इज फॉर आमला। ठीक है, तो ये हो जाएगा माय MBA टॉपर। और टॉपर के T से याद रखोगे टैनिक एसिड। ओके, अब MBA यहाँ पे लिखा है त्रिफला चूर्ण। ठीक है, MBA त्रिफला चूर्ण आई थिंक सबने देखा होगा, काफ़ी सारी कंपनीज का आता है, जंडू, डाबर, लोकल कंपनी का भी आता है। त्रिफला चूर्ण में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इसमें होता है माइरोबैलन, फिर क्या होता है? बहेरा, और क्या होता है? आमला। ठीक है, माइरोबैलन इज ऑल्सो नोन एज हरद, HARAD, हरद या हरदे, ये बोलते हैं किसको? माइरोबैलन को। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें? तीन चीज़ें, इन त्रिफला चूर्ण, माइरोबैलन, बहेरा एंड आमला। ये तीन चीज़ें का पाउडर मिलके क्या बनाता है? त्रिफला चूर्ण। ओके, त्रिफला चूर्ण इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। ठीक है, ये ट्रिक अच्छी लगी सबको और याद हो गई क्या अब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कौन कौन से होते हैं? और लोगों को नहीं लगी क्या अच्छी? यस, चलो ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है? हम ऐसे ही ट्रिक्स बनाएंगे थ्रू आउट, फॉर एवरी लेक्चर, फॉर एवरी टॉपिक ट्रिक बनी हुई हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? उन ट्रिक्स को याद रखना है। याद रखना भी बहुत आसान है।
ट्रिक बनी है, निमोनिक बना है, याद रख लो। हर निमोनिक का कुछ ना कुछ एब्रीविएशन होगा, उससे वो ड्रग आएगा। जैसे यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाई मीन्स हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, अर्जुना मतलब अर्जुना का पेड़, माए से आएगा माइरोबेलान, एम से भी माइरोबेलान, बी फॉर बहेरा, ए फॉर आमला, एंड टॉपर के टी से आ जाएगा टैनिक एसिड। ये हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स के एग्जाम्पल। MBA मतलब माइरोबेलान, बहेरा एंड आमला, ये तीनों चीज़ें किस में होती हैं? ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इन त्रिफला चूरन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। आगे अब हम देखते हैं कंडेंस्ड टैनिन्स। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ टैनिन होता है, वो होता है कंडेंस्ड टैनिन। इसको क्या बोलते हैं? प्रो एंथोसाइनिडिन। प्रो एंथोसाइनिडिन क्या बोला जाता है कंडेंस्ड टैनिन्स को? प्रो एंथोसाइनिडिन। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ठीक है, तीन नाम है, पहला कंडेंस्ड टैनिन, दूसरा प्रो एंथोसाइनिडिन, तीसरा नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्लेवोन्स। फ्लेवोन्स क्या होते हैं हम कोग्नोसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड और एंजाइम दे आर पॉलीमराइज्ड और डीकम्पोज टू अ रेड कलर सब्सटेंस। किस कलर के? रेड कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं या डीकम्पोज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोबाफेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लोबाफेंस। ठीक है, अभी हमने पहले जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स थे उसमें क्या देखा था कि अगर वो एसिड और एंजाइम के प्रेजेंस में हो, उससे ट्रीटमेंट रहे उसका, तो वो क्या होंगे? वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, और हाइड्रोलाइज होके क्या बनाएंगे? गैलिक एसिड बनाएंगे। वो आगे जाके क्या बनाएगा? पायरोगैलॉल बनाएगा। ठीक है, जबकि हम कंडेंस्ड टैनिन में क्या देख रहे हैं? जो भी कंपाउंड है उसका अगर हम एसिड और एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करेंगे तो वो क्या होगा? डीकम्पोज होगा, और डीकम्पोज होकर एक लाल कलर का सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम बोलते हैं फ्लोबाफेंस। Yes, in presence of acid they will get decomposed and form flobafens. Then next line है on dry distillation condensed tannin produce catechol. Condensed tannin क्या बनाते हैं? catechol। जबकि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स ड्राई डिस्टिलेशन में क्या बनाते थे? वो बनाते थे पायरोगैलॉल। कंडेंस्ड टैनिन्स क्या बनाते हैं? catechol। कैसे याद रखें? C फॉर कंडेंस्ड टैनिन्स, C फॉर कैटेकॉल। ठीक है, C फॉर कंडेंस्ड टैनिन, C फॉर कैटेकॉल। नेक्स्ट फिर देखो यहाँ पे दे रिस्पॉन्ड टू फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन एंड गिव ब्राउनिश ग्रीन कलर। फेरिक क्लोराइड, अब फिर यहाँ पे क्या आ गया? एक आयरन का सॉल्ट आ गया। फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करके ब्राउनिश ग्रीन कलर देंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, ऑन ट्रीटमेंट विथ FeCl3 या फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ब्राउनिश ग्रीन कलर देते हैं। एग्जाम्पल सिनेमन बार्क, सिंकोना, वाइल्ड चेरी, पेल कटाचू, ब्लैक कटाचू। इसमें से पेल कटाचू एंड ब्लैक कटाचू आर कंप्लीटली द ड्रग्स जिसमें टैनिन होता है, जबकि सिनेमन बार्क, सिंकोना और वाइल्ड चेरी इसमें क्या होता है? इसमें और भी कंपाउंड्स या और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखो कंडेंस्ड टैनिन को कैसे याद रखें। ठीक है, जो हम सिर्फ टैनिन वाले लेसन में जो ड्रग्स पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ वही ड्रग्स दी हुई हैं। अशोक पिट के काला पीला हो गया। ठीक है, ये लड़का कौन है? दिस इज अशोक। देखो इसने ए नाम की टी शर्ट पहनी है, कौन है ये? ये है अशोक। ठीक है, ए फॉर अशोक। ये लड़का कौन है? अशोक है। इसने पिट के या पीट के, कुछ भी पढ़ लो इसको, इसने दूसरे बंदे को मारा और ये क्या हो गया? काला पीला हो गया। ठीक है, अशोक से आ जाएगा अशोका पार्क, पिट से आ जाएगा या पीट से आ जाएगा टेरोकार्पस, काला से ब्लैक कटाचू, पीला से पेल कटाचू। 3-4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कंडेंस्ड टैनिन्स की, वो यही चारों ड्रग्स हैं। ठीक है, बताओ ये वाली ट्रिक अच्छी लगी? समझ में आई ट्रिक? कैसे हमने ट्रिक बनाई, कैसे उसको याद रखेंगे? ओके,
नेक्स्ट जो हम चीज पढ़ेंगे वो है सूडो टैनिन, ठीक है। सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। अब ये जो ऐसे टैनिन होते हैं दैट आर लो मॉलिक्यूलर वेट फिनोलिक कंपाउंड डू नॉट शो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। सूडो टैनिन मतलब फॉल्स टैनिन जो होते हैं वो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट शो नहीं करते, मतलब अगर आप उसमें गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट करोगे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आएगा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट क्या है, आगे देखेंगे हम वो चीज, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सूडो टैनिन की प्रॉपर्टी ये देख लो कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे फिनोलिक कंपाउंड इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा, इसी की वजह से ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट नहीं देते। यहां पर भी लिखा है डू नॉट ओबे गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। दे अकर एज क्लोरजेनिक एसिड, कैसे प्रेजेंट होते हैं ये, क्लोरजेनिक एसिड की तरह प्रेजेंट होते हैं, किसमें, कॉफी में एंड नक्स वोमिका में, एंड इपिकैक्यूनिक एसिड इन इपिकाक। इपिकाक भी एक ड्रग है, कॉफी भी एक ड्रग है, नक्स वोमिका भी एक ड्रग है। नाम सुन के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जब हम इन ड्रग्स को पढ़ेंगे आपको हर एक चीज बनेगी कि कौन सी ड्रग कैसी होती है, क्या होती है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्लोरजेनिक एसिड इन कॉफी एंड नक्स वोमिका, इपिकैक्यूनिक एसिड इन इपिकाक, कैटेचिन इन कोकोआ। अब कोकोआ दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरिथ्रोजाइलन कोकोआ, एक होता है थियोब्रोमा कोकोआ, ठीक है। एरिथ्रोजाइलन कोकोआ कौन सा वाला होता है, कोकेन वाला, और थियोब्रोमा कोका कौन सा वाला होता है, कॉफी चॉकलेट वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द डिटेक्शन इज कैरीड बाय एक्सट्रैक्टिंग ड्रग विथ वाटर एंड ट्रीटिंग द एक्सट्रैक्ट विथ अमोनिया सोल्यूशन फॉलोड बाय एयर एक्सपोजर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कलर। सूडो टैनिन को हम कैसे पहचान सकते हैं या कैसे उसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी एक पूरा टेस्ट दिया है। ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट का एक नाम भी है, क्या नाम है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में वो चीज देखेंगे, ठीक है। कैसे हम इसका डिटेक्शन या इसको कैसे पहचान सकते हैं, सबसे पहले ड्रग को एक्सट्रैक्ट करेंगे किसमें, वाटर में, फिर उसको ट्रीट करेंगे किससे, अमोनिया के सोल्यूशन से। ड्रग को वाटर में एक्सट्रैक्ट करके अमोनिया सोल्यूशन से उसको ट्रीट करके एयर में एक्सपोज कर देंगे, जिसके कारण हरे कलर का, ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होगा और क्या पता चल जाएगा कि इस ड्रग में सूडो टैनिन है। अब बहुत बातें हो गई कि कैसे पता करना है, क्या पता करना है। अब देखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, क्या होते हैं टेस्ट, हम कैसे कर सकते हैं टैनिन का पता। सबसे पहला गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट या गोल्ड बीटर्स टेस्ट, ठीक है। सूडो टैनिन गोल्ड बीटर टेस्ट नहीं देते, ओके, यही है वो वाला गोल्ड बीटर टेस्ट जो सूडो टैनिन नहीं देते। क्या करते हैं इसमें, एक छोटा सा पीस लेंगे किसका, गोल्ड बीटर स्किन का। अब गोल्ड बीटर स्किन क्या होती है, गोल्ड बीटर स्किन इज द मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स। ऑक्स के इंटेस्टाइन से एक मेम्ब्रेन को निकाल के उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बोला जाता है गोल्ड बीटर स्किन, ठीक है। इट इज सोक्ड इन 2% HCl, 2% HCl में वो सोक होगा। 2% HCl मतलब अगर 100 ml HCl है उसमें 100 ml वाटर है, उसमें 2 ml हम HCl डालेंगे, मतलब 2 ml HCl प्लस 98 ml वाटर मिला के पूरा 100% HCl का जो सोल्यूशन बनेगा, डाइल्यूट HCl बनेगा, वो होगा यहाँ पे 2% HCl। उसी 2% HCl में ये ऑक्स के इंटेस्टाइन की जो स्किन है, जिसको हम गोल्ड बीटर स्किन बोलते हैं, इसको सोक करके रखा जाता है थोड़ी देर के लिए। देन इट इज रिंस्ड, रिंस्ड मतलब उसको धो लेते हैं, किससे, डाइल्यूटेड वाटर, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से उस चीज को धो लिया जाता है। एंड प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ टैनिन फॉर 5 मिनट, और टैनिन का जो सोल्यूशन है, उस टैनिन के सोल्यूशन में उस चीज को 5 मिनट के लिए रख दिया जाता है। तो क्या हो जाता है 5 मिनट के बाद, अगर 5 मिनट के बाद स्किन को वाटर से धोने पर जो है, सॉरी 5 मिनट के बाद क्या करते हैं, वो स्किन को फिर से वाटर से धोते हैं और
किस सोल्यूशन में रखते हैं, फिर हम FeSO4 सोल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मेम्ब्रेन बनाएंगे। ऑक्स के इंटेस्टाइन की एक मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड बीटर स्किन बोलते हैं। उसको 2% HCl में सोक किया जाता है, फिर उसको धो लिया जाता है, किससे, वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से धो लेते हैं। धोने के बाद क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए हम उसको टैनिन के सोल्यूशन में रखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उस स्किन को धो लेते हैं वाटर से, और नेक्स्ट स्टेप में हम उसको FeSO4 में रखते हैं। अगर FeSO4 में रखने के बाद वो स्किन ब्राउन या फिर ब्लैक कलर शो कर रही है, किस पे, स्किन पे हमको ब्राउन या ब्लैक कलर दिख रहा है, मतलब टैनिन प्रेजेंट है। कौन सा टैनिन होगा, ईदर हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कंडेंस्ड टैनिन। वाई, बिकॉज सूडो टैनिन विल नॉट गिव गोल्ड बीटर टेस्ट। सूडो टैनिन में ये टेस्ट कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट होता है जिलेटिन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टैनिन का सोल्यूशन लेते हैं, कितना, 0.5 to 1%, उसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिलेटिन हम मिला देते हैं। किसका, जिलेटिन का एक एक्वस सोल्यूशन मिला देते हैं, एंड NaCl 10%, 1% जिलेटिन का सोल्यूशन, 10% NaCl मिलाने के बाद उसमें क्या हो जाता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ओके, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, ये होता है जिलेटिन टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कैटेचिन टेस्ट, या फिर इसको हम मैच स्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। एक मैच स्टिक मतलब एक माचिस की तीली को लेते हैं हम, माचिस की तीली को हम डिप करते हैं किसमें, एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट में, मतलब जो हमको सोल्यूशन टेस्ट करना है उसी सोल्यूशन में, उसी प्लांट के एक्सट्रैक्ट में हम मैच स्टिक को डिप करेंगे, मतलब डुबाएंगे। ठीक है, फिर उसको ड्राई करते हैं नियर अ बर्नर, उसको बर्नर के पास सुखा लेंगे। फिर से क्या करेंगे, मॉइसेंट करेंगे, किसके साथ, HCl, कंसनट्रेटेड HCl के साथ उसको मॉइसेंट कर लेंगे। मॉइसेंट करना मतलब उसमें कंसनट्रेटेड HCl को थोड़ा सा हम छिड़काव कर देंगे उसका। ठीक है, फिर ऑन वार्मिंग नियर अ फ्लेम, फिर हम उसको फ्लेम के पास, आग के पास ले जाएंगे। अगर आग के पास जाने से मैच स्टिक की जो वुड है वो पिंक कलर में, पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, किस कलर में, पिंक या फिर रेड कलर में अगर वो कन्वर्ट हो जाती है, लाल या पिंक कलर की हो जाती है, तो कैटेचिन टेस्ट उसमें पास कर देता है वो। ठीक है, अब ये जो रेड और पिंक कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, फ्लोरोग्लूसिनॉल के फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट इज क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट। यही टेस्ट की मैं बात कर रहा था जब हमने सूडोटैनिन पढ़ा था। ठीक है, सूडोटैनिन में जो टेस्ट था वो यही है, क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट। एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग, ड्रग और क्लोरोजेनिक एसिड का एक एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसको एक्वस NH3 मतलब अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने में क्या आता है, ग्रीन कलर आता है जब हम उसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं तब। ये कौन सा टेस्ट होता है, क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट। ये किसके लिए होता है, सूडोटैनिन्स के लिए, सूडोटैनिन के लिए होता है क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट। एंड देन लास्ट टेस्ट है वैनिलिन HCl टेस्ट। इसमें क्या होता है, ड्रग प्लस रिएजेंट, मतलब जो भी हमको ड्रग टेस्ट करना है वो उसमें हम रिएजेंट डाल देते हैं। कौन सा रिएजेंट, ये वैनिलिन HCl, यही है रिएजेंट। इसको डालने से पिंक रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, अगेन किसकी वजह से, फ्लोरोग्लूसिनॉल की वजह से। ठीक है, चलो, नीड ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज टेस्ट। ओके, ट्रिक्स इसकी भी मिलेंगी। ठीक है, ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो इसमें आपको कितनी सारी ड्रग्स पढ़नी है टैनिन में। ठीक है, जो हमने अभी ट्रिक में ड्रग देखी थी ना, वो सारी ड्रग की डिटेल भी पढ़ना रहते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल में आपको मेन क्लास जब होगी तब पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। टेस्ट की भी ट्रिक बनेगी, टेस्ट को हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ओके, चलो ठीक है, लेक्चर अब ओवर होता है, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? थ्योरी वाला पार्ट एंड होता है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सभी लोग बताओ क्वेश्चन के लिए रेडी हो सब?
चलो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से सही आंसर क्या है जल्दी जल्दी बताइए। पहला है टैनिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनस डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। सेकेंड है दे फॉर्म कोलोइडल सोल्यूशन विथ वाटर एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। थर्ड है इन अ सोल्यूशन दे शो बेसिक रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल। एंड फोर्थ है दे आर इनसॉल्यूबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, सभी का आंसर आ रहा है दैट स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल सही, +4, सबको 4 नंबर मिल गए, ठीक है, सबने सही आंसर दिया। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड और एंजाइम दे आर polymerized or decomposed to red color substance called फ्लोबाफेंस। द स्टेटमेंट रिफर्स टू। ये चीज किसके बारे में है? कंडेंस्ड टैनिन, सूडो टैनिन, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन या नन ऑफ दीज। फ्लोबाफेंस किससे बनते हैं? सही आंसर है इसका कंडेंस्ड टैनिन्स, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैच स्टिक डिप्ड इन एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट ड्राइड नियर बर्नर एंड moistened with concentrated HCl on warming near a flame the matchstick turn pink red due to the formation of फ्लोरोग्लूसिनॉल। the stated test is। ये कौन सा टेस्ट है? फ्लोरोग्लूसिनॉल टेस्ट, कैटेचिन टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट या क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट? जी हाँ, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। आंसर इज बी, कैटेचिन टेस्ट, ठीक है। अब देखो, बनाना सारी चीजें, जो 3 क्वेश्चन आज हमने करे, तीनों क्वेश्चन के आंसर बने आपसे? कोई ऐसा जिससे एक भी आंसर ना बना हो 3 में से? एनीवन जिसको एक भी आंसर नहीं बना 3 में से? ओके